Hi everyone, welcome to AK लर्निंग प्लेटफॉर्म। दिस साइड शालू शेरावत। आई होप यू आर फाइन। भाई जैसे कि आप सभी को पता है, हम सीटेट के क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं और वो क्वेश्चन आंसर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और पिछले सेशन में हमने क्या किया था, पिछले सेशन में हमने किया था भाई हिंदी पेडागोजी के कुछ क्वेश्चन आंसर किए थे। 30 अराउंड मैंने आपको क्या कि क्वेश्चन आंसर करवाए थे और उस क्लास में भी आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। तो इस सेशन में भी क्या कि आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करना और देखना कि आपकी कितनी अच्छी से प्रिपरेशन हुई है। और ये जो क्या है कि ये जो सेशन रहने वाला है, क्या सेशन किसका रहने वाला है, हमारा ईवीएस का रहने वाला है, यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडी के बारे में रहने वाला है। कि इन्वायरमेंट स्टडी के मैं आपके सामने कुछ 30 क्वेश्चन में लेके आई हूं और 30 क्वेश्चन में से आपको क्या है कि ये चीज बताना है कि आपके 30 में से आपके कितने मार्क्स आए हैं। तो क्या है कि कमेंट करके बताना कि आपके क्वेश्चन कितने आपके ठीक हुए हैं और किस क्वेश्चन में आपको प्रिपरेशन करने की अभी थोड़ी सी नीड है। भाई तो क्या है कि एक हफ्ता बच गया है हमारे सीटेट एग्जाम को, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अब क्या कि आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, अपने PYQ लगाने हैं, तो जिससे कि आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो सके। क्योंकि अब वो टाइम नहीं रहा कि अब आप थ्योरी पर आप फोकस करोगे। तो आपको क्या करना है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर करना है और देखना है कि आपकी अब कितनी तैयारी हो चुकी है। तो भाई मैं भी क्या कि आपके सामने इस हफ्ते में पूरे जी जान लगा देंगे हम आपके सामने कि कुछ क्वेश्चन हम ऐसे लेके आएंगे कि वो आपसे क्या है कि 3 से 4 हर सेशन में क्या है कि 3 से 4 क्वेश्चन क्या है कि फंसते हैं। तो क्या है कि आपको इस चीज में आपको ध्यान रखना है कि तो क्या है कि हर सेशन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो क्या है कि मेरे साथ क्या है कि लास्ट तक बने रहना और देखना कि आपको कितना आता है और अभी कितने करने की अपनी जरूरत है। तो भाई आज का हमें प्यारा सा सेशन हम स्टार्ट करते हैं हम अपना। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम का प्रयोग रोकता है। तो भाई आपको बताना है जो भाई किससे प्रदूषण होता है वो चीज आपको बताना है और वो किस पर बैन लगाया गया है, रोकथाम की गई है सरकार द्वारा, ये चीज आपसे पूछी गई है। तो भाई हमारा फर्स्ट ऑप्शन आता है कि कागज के थैले, सेकंड आता है नायलॉन के थैले, थर्ड आता प्लास्टिक के थैले, डी आता हमारा चमड़े के थैले। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, हमारा रहेगा भाई प्लास्टिक के जो थैले होते हैं, इसने क्या कि सरकार ने बैन किया गया है, जो भी हमारी प्लास्टिक से भी कोई भी चीज़ बनी होती है वो हम यूज़ ना करें, ठीक है। तो हमने क्या इससे जो हमने क्या किया है कि जो भी जूट के थैले होते हैं, किसके होते हैं, जूट के थैले होते हैं, हम उनका प्रयोग करते हैं ताकि भी किसी भी तरह का हमें प्रदूषण ना हो। ये चीज़ क्या है कि इस क्वेश्चन में बात कही गई है। सेकेंड क्वेश्चन आता है हमारा कि पक्षी एक ही वक्त में 2 अलग अलग चीजों को देख लेते हैं क्योंकि। भाई आपसे पूछा गया है जो हम पक्षी होते हैं, बर्ड्स हैं, वो भी एक ही समय 2 चीजें देख लेते हैं, तो ऐसा क्यों है, ये आपसे पूछा गया कि एक ही टाइम में क्या भाई एक ही वक्त में 2 अलग अलग चीजों को देख लेते हैं, ऐसा क्यों है। आपने देखा कि भाई हमारी आइज कहाँ है, हमारी आइज बिल्कुल सामने की तरफ है और उल्लू की भी जो आंखें होती है वो बिल्कुल क्या होती है, सामने की तरफ होती है। बट इसमें पूछा गया कि पक्षियों की भी पूछा गया है, ठीक है। तो पक्षी उल्लू में भी आता है, बट क्या कि एक फैक्ट है जो मैंने आपको बताया है। तो इसमें क्या है कि भाई जो पक्षी की जो नजरें होती हैं, आंखें होती हैं, वो दोनों तरफ में होती है ताकि जिससे कि पक्षी को कि दोनों एक ही समय में 2 अलग अलग चीजों पर वो फोकस कर सकता है भाई। और क्या है कि जो पक्षी है वो हमारे की तरह क्या कि गर्दन को ऐसे मूव नहीं कर सकता देखने के लिए, मतलब ऐसे नहीं कर सकता, नजरों को, पुतलियों को वो घुमा नहीं सकता। और बट वहीं पर पक्षी क्या करते हैं, वो ऐसे पूरी गर्दन ऐसे क्या है कि वो उसको घुमाते हैं, ठीक है। 360 डिग्री पर भी पक्षी क्या है कि घुमा देता है अपनी गर्दन किसी भी चीज को देखने के लिए। तो क्या देखा हमने भी, हमने ये देखा और ये समझा है कि जो हमारी जो पुतलियां होती है, जो पक्षी की जो पुतली होती है वो घूम नहीं सकती, वो स्थिर रहती है। तो वो क्या कि एक टाइम पर मतलब एक ही ऐसे फोकस करते, तो क्या हुआ कि भाई दोनों तरफ से क्या होती है भाई उसकी नजरें होती हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या जाएगा, वे अपनी गर्दन को घुमाते रहते हैं, ठीक है। इनके सिर के दोनों तरफ ही आंखें होती हैं।
ठीक है। ये मैंने आपको बताया भाई सिर पर क्या है कि दोनों तरफ आंखें होती है, यहाँ पर हमारी क्या होती है बिल्कुल सेंटर में ये चीज होती है, उनके यहाँ पर क्या होता है टॉप पर यहाँ पर उसकी आंखें होती हैं। इनकी आंखों की पुतली नहीं घूम सकती है, मैंने अभी आपको बताया कि भाई उनकी जो ये पुतलियां होती हैं जैसे गोल गोल होते हैं, ये बिल्कुल उनका मूव नहीं कर सकता है। तो इनकी आंखें छोटी होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, हमारा आंसर रहेगा बी रहने वाला है। ठीक है, और कंसीडर भी यही किया गया है हमारे सीटेट ने। तो आपने देखा कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा, सेकंड नंबर जाएगा कि पक्षी की दोनों तरफ से नजरें होती है, यानी कि आंख होती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोचमपल्ली भारत के दक्षिण राज्य का एक कस्बा है। ठीक है भाई, कहाँ का कस्बा है, दक्षिण राज्य का एक कस्बा है भाई हमारा पोचमपल्ली। ठीक है, जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बनाई जिससे भी पोचमपल्ली की ही कहते हैं के लिए प्रसिद्ध है। भाई यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है। भाई पोचमपल्ली एक ऐसा कस्बा है जिसमें सुंदर सुंदर साड़ियां हैं, डिजाइनर हैं, तो वो इसके लिए क्या है प्रसिद्ध है, रंगों के लिए क्या है कि प्रसिद्ध है। तो आपको बताना है कि भाई ये किस कस्बे में है, तो ये आपको बताना है कि किस कस्बे में है। तो आपके अकॉर्डिंग कौन सा इसमें ऑप्शन जाने वाला है, बताओ भाई, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरल। तो आपके अकॉर्डिंग कौन सा अच्छा रहेगा। अगर आपने थ्योरी पढ़ी है, अभिषेक सर से आपने थ्योरी पढ़ी है, तो आप क्या है इसका आंसर बहुत इजीली आप इसमें बता सकते हो। तो भाई तेलंगाना एक ऐसा, इसमें क्या है कि हमारा आंसर चला जाएगा, क्या चला जाएगा, तेलंगाना इसका आंसर चला जाएगा। तो भाई आपने देखा था कि पहले क्या था कि ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक ही था। क्या था भाई, जो हमारा आंध्र प्रदेश है ये इसी का ही पार्ट था। ठीक है, अब क्या हो गया था भाई, ये चीजें अलग हो गई थी, और कौन से सन में अलग हुई थी ये भी चीज आपको पता होना चाहिए। 2014 में क्या है कि इसको अलग कर दिया गया था। तो अब ये दोनों चीजें क्या है कि अलग अलग हैं। 2014 से लेकर अभी तक क्या है कि ये चीजें अलग अलग है, और जो उससे पहले का जो टाइम पीरियड था तो ये एक ही में क्या है कि इंक्लूड की जाती थी। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, हमारा आंसर रहेगा ए ऑप्शन रहेगा हमारा आंसर। ठीक है, और ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि रिपीटेड होते आ रहे हैं, और आप ये क्या कि अंडरस्टैंडिंग देखेंगे, कुछ क्वेश्चन कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन भी है जो आपके अंडरस्टैंडिंग देखेंगे कि आपकी अब कितनी नॉलेज आपकी सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो भाई हमारा फोर्थ क्वेश्चन आता है कि पक्षी अपना घोंसला क्यों बनाते हैं। भाई जो बर्ड्स है वो अपना घोंसला क्यों बनाते हैं, रहने के लिए, अंडे देने के लिए, या फिर मौसम से बचने के लिए, या इसमें से कोई भी नहीं। तो भाई इसका आंसर क्या जाएगा, सीधा साधा इसका आंसर जाता है अंडे देने के लिए। आपने देखा कि तब भी जो भी हमारी नर मादा होती है, जब भी वो प्रेग्नेंट होती है तो वो क्या करते हैं भाई, जब भी अंडे देने वाले होते हैं तो वो घोंसला बनाते हैं, और जब उनके जो बच्चे हो जाते हैं, जो थोड़े से भी बड़े हो जाते हैं, क्या है कि वो घोंसला छोड़कर वो चले जाते हैं। आपने ये बहुत बार देखा है। ठीक है, तो क्या रहा हमारा आंसर, सिंपल सीधा क्या है हमारा, अंडे देने के लिए भाई क्या है कि घोंसला बनाते हैं, ना कि भाई उसमें रहने के लिए या फिर कुछ मौसम से बचने के लिए नहीं। हमारा मेन मकसद क्या रहता है, हमारा ये चीज हमारी रहती है अंडे देने के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षक को उन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए। भाई किन उत्तरों का सामना, तो आपसे पूछा गया है जो शिक्षक है उन उत्तरों का सामना, उन शिक्षकों को उन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए, किन का। तो आपसे पूछा गया है तो किसका, तो देख लेते हैं कि हमारा ऑप्शन क्या कहते हैं और हमारा आंसर क्या है। तो भाई हमारा क्या कि उनके विचार तक पुनः पहुंचने के लिए एक चर्चा आरंभ कर रहे, वेरी गुड। सेकंड ऑप्शन है कि बच्चों को बता दे कि वे गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप बच्चों को आप बता दोगे कि हाँ भी वे गलत है, फिर वो क्या है कि वो नेगेटिव लेकर ही जाएगा बच्चा, वहाँ पर क्या है कि डिप्रेशन में भी हो सकता है, और फिर क्या है कि वो कुछ चीज़ करने की कोशिश नहीं करता है बच्चा इसमें। ठीक है,
फिर है भाई जल चक्र का एक मानक चार्ट प्रदर्शित करें। भाई मानक तो बिल्कुल ही ये क्या होता है, हमारा नेगेटिव वर्ड आ जाता है। अगर चाइल्ड सेंटर की हम बात करें, हमारा जो भी पेडागोजी होती है वो किसकी बात करती है, हमारी चाइल्ड सेंटर की बात करती है। किसकी बात करती है, हमारी चाइल्ड सेंटर की हमारी इसमें बात करती है। वाष्पीकरण की परिभाषा दे, मतलब भाई आप सीधे स्पष्ट क्या डेफिनेशन दे दोगे, बच्चों को डेफिनेशन दे दोगे, आप उसको याद करने के लिए दे दोगे, नहीं। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ये भी हमारा गलत हो गया है। आई थिंक जो मैं समझा रही हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि भाई किस तरीके से आपको आंसर क्या कि एलिमिनेट करके अपने आंसर तक आपको पहुँचना है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, आंसर रहेगा भाई उनके विचारों तक पुनः पहुँचना। भाई बच्चे क्या सोच रहे हैं, तो क्या कि उनसे पहुँचने के लिए भाई एक चर्चा हम आरंभ करें। कोई भी हम टॉपिक है तो क्या कि हम डिस्कशन हम करते हैं। तो बेस्ट आंसर और हमारा आंसर भी क्या रहेगा, हमारा आंसर की में भी आंसर किया था, हमारा फर्स्ट हमारा आंसर था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कक्षा 4 कि एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से कहती है कि वे अपने कार्य पत्रक अवलोकन रिपोर्ट और स्तर से एकत्रित की गई सामग्री को एक फोल्डर में डाल दें। इन फोल्डर को डैश डॉट डॉट क्या कहा जाएगा। भाई आपसे ये पूछा गया है। भाई आपने देखा है कि भाई जो हमारा आंसर क्या रहेगा, चलो पहले आंसर छोड़ो, देखो इसमें क्या कि भाई अभी बच्चा क्या कि स्कूल में जाता है और स्कूल में जाता है तो उसका क्या कि 360 डिग्री पर अब हम क्या कि हम उसका असेसमेंट करते हैं। बच्चे का जो फेलियर है हम वो भी इंक्लूड करते हैं, और जो जिसमें बच्चा क्या है कि वो हासिल कर देता है कि हाँ भी कि मेरे को इस स्किल में क्या कि महारत हासिल की गई है, तो वो सारी चीज़ें क्या है कि हम एक रिपोर्ट कार्ड में हम इंक्लूड करते हैं, ताकि बच्चा अगर किसी अदर स्कूल में जाए तो वो जो रिपोर्ट कार्ड हमने तैयार की है बच्चे की, वो उस बच्चे के लिए और अगले टीचर के लिए क्या है कि वो वहाँ पर लाभदायक का कार्य कर सके। तो हमने क्या देखा, तो वही वो क्या होता है, वो होता है हमारा पोर्टफोलियो होता है। क्या होता है, हमारा पोर्टफोलियो होता है, जिसमें बच्चे का कि डाटा रिकॉर्ड किया जाता है। क्या किया जाता है, डाटा रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, डाटा रिकॉर्ड किया जाता है इसमें बच्चे का। तो इसमें क्या ही क्वेश्चन पूछा था कि जो शिक्षा है शिक्षार्थी से कहती है कि वे अपने कार्य पत्र अवलोकन रिपोर्ट के और स्तर से एकत्रित की गई सामग्री को फोल्डर में डाल दे। भाई जो भी उसने क्या है कि एक सालाना में जितने भी उसने अचीवमेंट उसने हासिल किया है या फिर किसी भी चीज़ में कमी थी, हम वो सारी क्या कि हम उस चीज़ में फोल्डर में एक जगह हम बच्चे की रिपोर्ट कार्ड बना देते हैं, ताकि कि जो अगले वाला जो टीचर है या स्कूल है तो उसको आसानी से पता चले कि बच्चा की यहाँ पर महारत हासिल की है और इसमें क्या है कि वीक है बच्चा, तो हमें क्या कि उस पर वर्क करना है। दत्त कार्य वगैरह ये होमवर्क वगैरह ये कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है। भाई कौन जाती है केरल, रेहाना जाती है। ठीक है, कहाँ जाती है, केरल जाती है। तो वे वहां उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई देते हैं। ठीक है, दिखाई पड़ते हैं या दिखाई देते हैं, जो उसके गृह नगर शिमला के उच्च वृक्षों से भिन्न है। उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे। भाई तो आप क्या कि घूमने भी आप गए होंगे, केरल साइड साउथ साइड आप गए होंगे, तो आपने क्या देखा भाई केरल में क्या दिखता है ज्यादा, क्या होता है, नारियल के आप नारियल पानी आप कितना पीते हो, ज्यादा से ज्यादा आप केरल साइड ही पीते हो। तो भाई सीधा सिंपल हमारा आंसर क्या रहेगा, क्या है कि आप अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट करो। ये नहीं है कि भाई यहाँ पर ये क्वेश्चन ऐसे पुटअप हुआ है या फिर वो ऐसे गई है, तो आपको लॉजिक लगाना है कि भाई केरल साइड कौन से ज़्यादा पेड़ होते हैं, हमारे नारियल के पेड़ होते हैं। ठीक है, जो कि हमारा क्या हो गया आंसर, हमारा सेकंड हो गया, जो कि है हमारा नारियल। ठीक है, और ये नहीं अभी हमारा चीड़ सेब लीची ये नहीं होगा, हमारा आंसर क्या होगा, हमारा नारियल अंश का आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पक्षी की चोंच अंदर से लाल होती है। भाई आपसे पूछा गया है कि भाई किस पक्षी ऐसा कौन सा पक्षी है जिसकी चोंच क्या है कि अंदर से लाल है। गौरैया है, कौवा है, कोयल है, कलचड़ी है, तो क्या इसका आंसर रहेगा। देखो भाई जो गौरैया होते हैं वो क्या कि घर में हमारा
वो बनाती है, घोंसला बनाती है, ठीक है। कौवा क्या है कि कौवा सब में ऊपर डाल पर क्या है कि अपना घोंसला बनाता है। ये तो इन दोनों के बारे में फैक्ट हो गया। और कोयल एक ऐसा है कि भाई क्या है कि इसमें घोंसला नहीं बनाता है। तो अब जो कलचेड़ी होती है वो क्या है कि इसकी जो चोंच है वो अंदर से लाल होती है। क्या होती है? अंदर से लाल होती है, ठीक है। जैसे कि मेरा मार्कर भी लाल है। तो क्या है कि भाई इसका आंसर क्या रहेगा? डी ऑप्शन इसका आंसर रहेगा। कक्षा 5th की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का एक पाठ उसी से ठंडा उसी से गर्म डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखी गई एक कहानी है। उन्होंने बच्चों के लिए ऐसी कई कहानियां लिखी हैं। अपनी मृत्यु के समय वे थे, क्या थे? जब अगर भाई डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अध्ययन में पाठ्य पुस्तक का एक पाठ उसी से ठंडा उसी से गर्म, आपने ये ईवीएस में आपने चैप्टर पढ़ा होगा कि 5th क्लास में आई थिंक कि भाई उसी से ठंडा उसी से गर्म, आपने ये चैप्टर आपने पढ़ा होगा कि भाई कोई भी चीज़ है कि आइस है, भाई हम उसी को क्या कि ठंडा कर देते हैं, जब वो क्या कि मेल्ट हो जाती है हम उसी से गर्म कर देते हैं, फिर वो क्या कि हम उसको आइस क्यूब कर देते हैं या फिर आइस कर देते हैं। तो क्या हो गया? ये उसी से ठंडा उसी से गर्म। फिर भाई जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे द्वारा लिखी गई एक कहानी थी उस टाइम पर। तो भाई उन्होंने बच्चों के लिए एक ऐसी कहानी, कई कहानियां लिखी थी। तो अपनी मृत्यु के समय वे क्या थे? ये चीज आपसे पूछा है कि भारत के प्रधानमंत्री थे या भारत के मुख्य न्यायाधीश थे या भारत के उपराष्ट्रपति थे या भारत के राष्ट्रपति थे। ये आपसे चीज पूछी गई थी कि उस टाइम पर उनकी पोस्ट क्या थी। तो भाई उनकी पोस्ट क्या थी? उनकी पोस्ट थी हमारी तो भारत के राष्ट्रपति थी। क्या थी वे? भारत के राष्ट्रपति थे, ठीक है। क्या थे वे? भारत के राष्ट्रपति। तो आंसर कौन सा जाएगा? हमारा 4th नंबर जाएगा। जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थी वो उस टाइम पर क्या थे? राष्ट्रपति थे। और जो इनकी डेथ हुई थी कब हुई थी? 1969 में इनकी डेथ हुई थी, ठीक है। जो ये क्या थे? हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थे। और इनका जो कार्यकाल था वो कब से कब तक था? 1967 में था और 1969 तक इनका कार्यकाल चला था। फिर क्या था कि भाई इनकी ये मृत्यु हो गई थी, ठीक है। इस क्वेश्चन से आपको ये क्या कि 3 फैक्ट आपको पता चलते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन की आपकी मृत्यु का भी पता चलता है क्या था और वो उनकी पोस्ट क्या थी और उनका कार्यकाल कितने वर्ष तक इनका चला था। तो यहाँ से आपके कितने आपको पॉइंट पता चले? 3 आपको पॉइंट यहाँ से आपको पता चले हैं, ठीक है। जो ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं यहीं से। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डैश कौन सा पक्षी ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है? तो क्या बनाता है भाई? जो उस समय ऊंची डाल है, कौन सा ऐसा पक्षी है जो समय ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है? आपसे ये क्वेश्चन पुटअप किया गया है। कोयल, कौवा, गोरैया, दर्जी, चिड़िया। आप में से कौन ये बताएगा कि इसका राइट आंसर क्या रहेगा? कि कौवा रहेगा, कोयल रहेगा, गोरैया रहेगा या फिर दर्जी चिड़िया रहेगी? देखो जी, जो दर्जी चिड़िया होती है आपने देखा और आपने पढ़ा भी होगा अभी तक, तभी तो आप क्या है कि आप अब मॉक टेस्ट आप ज़्यादा से ज़्यादा लगा रहे हो। जो थ्रेड होते हैं, धागे होते हैं, धागों के द्वारा क्या कि ये एक ऐसी चिड़िया है जो अपना घोंसला बनाती है। और जो गोरैया होती है इसको क्या कि घर की चिड़िया भी कहा जाता है, घर की चिड़िया, ठीक है, घर की पक्षी भी कहा जाता है, ठीक है। ये आपसे इसमें थोड़ा सा ये पॉइंट है, याद रखना। और कौवा क्या है कि जो समय ऊंची डाल पर ये घोंसला बनाता है अपना, क्या बनाता है? समय ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। और जो कि हमारी कोयल है, कोयल एक ऐसी आलसी पक्षी कहोगे आप इसको कि ये अपना घोंसला नहीं बनाती है। ये क्या है कि कौवे को ये कहती है कि भाई क्या कि मेरे अंडे को भी क्या कि सीख देना कि ताकि हाँ भी मेरे जो अंडे हैं वो सुरक्षित रहे। तो कोयल एक ऐसा पक्षी है कि वो जो कि घोंसला नहीं बनाता। तो हमारा आंसर क्या जाने वाला है? हमारा आंसर जाएगा भाई कौवे की तरफ जाएगा। किसकी तरफ जाएगा? कौवे की तरफ जाएगा, जो कि इसका आंसर भी राइट यही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, देखो हमने कितने क्वेश्चन कर लिए अभी तक? 10 क्वेश्चन कर लिए, तो 20 क्वेश्चन अभी भी बाकी है। तो आप अभी देखना कि भाई अब आपकी कितनी प्रिपरेशन हो गई है, ठीक है। तो क्या कि अपने ज़्यादा से ज़्यादा क्या कि अपने MCQ लगाना और PYQ लगाना, जिससे कि अब आपकी समझ बढ़ेगी भाई क्वेश्चन अब कैसे है कैसे नहीं आते हैं।
तो कौन सा पक्षी अपना घोंसला अलमारी के ऊपर आईने के पीछे बनाता है? तो भाई अब आपसे पूछा गया है एक ऐसा पक्षी है, एक ऐसा पक्षी का नाम बताओ जो आईने के पीछे अलमारी के ऊपर क्या है कि ये चीज बनाता है। कौवा है, गौरैया, कोयल, इसमें से कोई नहीं। कौवे के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि ये क्या कि पेड़ के समय ऊंची डाल पर अपना घोंसला ये बनाता है। गौरैया एक ऐसा है भाई जो कि, कोयल एक ऐसा है जो कि अपना घोंसला बनाता ही नहीं। तो हमारा आंसर क्या बचेगा? इसमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन क्या है कि हमारा गलत रहेगा, क्योंकि इसमें हमारा आंसर है इस क्वेश्चन में। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? गौरैया हमारा आंसर रहेगा। गौरैया एक ऐसी चीज है भाई जो आईने के ऊपर, अलमारी के पीछे आईने के ऊपर क्या है कि अपना घोंसला बनाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैटस पीछे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? एक ऐसा पक्षी है भाई एक ऐसा पक्षी है जो कि सिर्फ कांटों में रहना पसंद करता है, जो क्या कि कैटस के पीछे, कैटस में क्या कि हमने कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है। तो ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें सबको इसमें बताने की फक्ता है, शकरखोर है, बाया, खलचेड़ी है। खलचेड़ी के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसकी क्या होती है, लाल चोंच होती है। क्या होती है? लाल चोंच होती है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? आपके अकॉर्डिंग ये चीज आपको बताना है। फक्त इसका क्या है कि हमारा आंसर रहने वाला है जो कि क्या है कि कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है, ठीक है। तो आपको क्या है कि आपको ये सारी चीजें रिलेट करके आपको पता होनी चाहिए कि क्वेश्चन को किस तरीके से, ऑप्शन को किस तरीके से आप एलिमिनेट करोगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उसको करोगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा। तो भाई जो हमारी पर्यावरण अध्ययन है, एनवायरमेंटल स्टडी है, उसमें हमारी भाषा किस तरीके से होनी चाहिए? तो रुखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए। ये बिल्कुल क्या है कि हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि कठिन नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल क्या है कि सरल भाषा में हमें बच्चों को सिखाते हैं। फिर आता भाई हमारा परिभाषाओं पर बल देते हुए। परिभाषाओं पर हम बल नहीं देते हैं, हम कभी भी ये नहीं है कि हम सिर्फ क्या कि डेफिनेशन पर ही हम फोकस करते हैं। ये भी क्या हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा यहाँ पर। फिर आता हमारा तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए। औपचारिक नहीं होनी चाहिए, अनौपचारिक के द्वारा हम क्या कि हम सिखाते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन बचता है कि बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होना चाहिए। हमारा बेस्ट आंसर क्या जाएगा भाई? जो दिन प्रतिदिन की जो भाषा है बच्चे की, हम उसे हम रिलेट करते हैं, और ताकि बच्चा क्या कि अच्छे से सीख सके। तो हमारा आंसर क्या जाएगा? हमारा आंसर जाएगा 4th नंबर, हमारा आंसर इसमें जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, ईवीएस में मानचित्रण कौशल भी आपसे पूछा गया है। जो मैप है, मैप भी किस तरीके से स्किल में, जो मैपिंग स्किल है वो किस तरीके से इम्प्रूवमेंट लेके आती है, वो आपसे इसमें पूछा गया है। रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करता है, स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है, लैंडस्केप खींचने के कौशल को विकसित करता है, पुनर्अनुमान और गणना के कौशल को विकसित करता है। तो आपके अकॉर्डिंग इसमें बेस्ट आंसर कौन सा रहने वाला है, ये आपको भी देखना है, ठीक है। तो भाई इसमें हमारा आंसर क्या जाएगा? जो मानचित्र है, मैपिंग है, आपने देखा होगा कि कोई पर्सन है, और तो कोई पर्सन क्या करता है भाई, हम घर बनाते हैं तो वो इंसान क्या करता है भाई, थोड़ी ही जगह में है ना ये चीज़ देख लेता है कि हाँ भाई यहाँ पर इतने कमरे बनेंगे या फिर इतनी बिल्डिंग ये यहाँ पर बन सकती है, वो सारी चीज़ें। तो हमारा आंसर क्या जाएगा? स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। मानचित्र यही क्या है कि इसमें स्किल में हमारा इम्प्रूवमेंट करता है, कि कोई भी हमारी जो चीज़ है, हमारी जगह है, इस पर क्या है कि बच्चे आसानी से क्या है कि उस चीज़ को समझ सके, कि अंडरस्टैंडिंग कर सके कि हम यहाँ पर हम इतनी चीज को हम बना सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया था या फिर किसके नेतृत्व में किया गया था, ये आपसे क्वेश्चन पुट अप है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है देख लेते हैं एक बार, कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन। तो हमारा भाई कौन सा ऑप्शन इसमें रहेगा? तो क्या है कि बच्चा बच्चा जानता है, जो हमारा संविधान है, जो हमारा संविधान है भाई, एक मिनट, जो हमारा संविधान है वो किसने लिखा था? डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर ने ये चीज इसके नेतृत्व में बनाया गया था, ठीक है। तो इसको क्या है कि याद रखना, ये
आपने देखा कि ईवीएस में भी क्या है कि छोटी छोटी जो इंफॉर्मेशन होती है वो भी क्वेश्चन क्या है कि पुटअप किए जाते हैं। तो आपके यहाँ पर आप अंडरस्टैंडिंग भी देखेंगे कि अब आप क्या है कि प्राइमरी लेवल पर आप बच्चों को पढ़ा रहे हो तो कि आपको ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन भी आपको पता है या नहीं पता है। तो ये नहीं है कि सिर्फ आपको ईवीएस से रिगार्डिंग ही आपको पढ़ना है, तो आप क्या है कि छोटी छोटी जो इंफॉर्मेशन है वो भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस की एकत्रिक प्रकृति सहायक है, जो भी इंटीग्रेटेड होती है हमारी जो प्रकृति है वो किस तरीके से क्या है कि सहायक है बच्चे में, ये चीज आपसे पूछा गया। शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने में, दी गई सूचनाओं को विकसित विवरणों से सीखने में, पाठ्यचर्या के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकारों को पेश करने में। ये तो भाई गलत हो गया, क्योंकि भाई हम कम नहीं करते हम किसी भी चीज को कि हम उस चीज को हम कम कर सकते, ठीक है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे कि पाठ्यचर्या को भार को कम करने और शिक्षार्थी को सार्थकपूर्ण सीखने में। तो आपके अकॉर्डिंग कौन सा इसमें आंसर आपका ठीक जाएगा, ये आपसे इसमें पूछा गया है। तो भाई आपने देखा भाई जिसमें भी सार्थकपूर्ण आ जाए, क्या आ जाए, सार्थकपूर्ण आ जाए, तो आपको वो टॉपिक है कि आपको ऑप्शन वहां पर आपको देखना है, वो वर्ड आपको देखना है। फिर आप क्या कि उस जो भी 3 ऑप्शन बचते हैं आप उसको क्या कि इजीली से आप उसको एलिमिनेट आप कर सकते हो। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, पाठ्यचर्या के भार को कम करके, जो हमारा करिकुलम होता है, जो हमारा सिलेबस होता है, हम उसको कम करके जो बच्चे की जो दिनचर्या होती है या फिर जो शिक्षार्थी को क्या कि हम एक्टिव हम करके जो उसको क्या है कि अच्छे से हम कर सके। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, हमारा आंसर नंबर 4 तो इसमें रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाता है। अभी कभी जस्ट मैंने आपको इसमें पीछे बताया था कि भाई ऐसा कौन सा पक्षी आलस मतलब करता है कि अभी वो अपना घोंसला ही नहीं बनाता है। वो एक ऐसा पक्षी है, और वो कौन सा है हमारा, कोयल है। कोयल एक ऐसा पक्षी है जो कि अपना घोंसला नहीं बनाती है। वो क्या कहती है, वो कौवे से कहती है कि भाई तुम मेरे क्या कि अंडे को सेक देना कि मैं, तो कोयल एक ऐसा पक्षी है जो ये बिल्कुल भी अपना घोंसला नहीं बनाती है। गौरैया क्या है भाई, ये घर में अपना घोंसला बनाती है, ठीक है। और कलचड़ी के बारे में क्या आता है कि भाई किसकी, लाल चोंच है, ये मैंने अभी आपको। और कौवा क्या आता है, सब में ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। तो क्या है कि इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, चारों के बारे में क्या कि अलग अलग मैंने आपको बताया है कि किसके बारे में क्या बात की गई है हमारी एनसीईआरटी में। तो ये नहीं है कि आप सिर्फ आप अपने क्वेश्चन पर ही फोकस करो, आपको क्या कि ऑप्शन में भी देखना है, और ऑप्शन में भी ये देखना है कि ये किससे रिलेट कर रहा है। ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी, तभी क्या कि आपका एग्जाम अच्छे से क्लियर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है। भाई जो वायु प्रदूषण है उसका एक उदाहरण है, और वो कौन सा है ये इसमें से आपको बताना है। एक उदाहरण है धुआं और कोहासा, वाहनों से निकलने वाली गैस, जलती हुई लकड़ी या चारकोल से निकलने वाली गैस। तो इसमें से आपको बतानी है कि वायु प्रदूषण किसके द्वारा होता है। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन ऐसे हैं जिससे क्या है कि हमारे वायु प्रदूषण हमारा होता है, एयर पोल्यूशन हमारा होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, सीधा सिंपल बात है, हमारा ऑल ऑफ दिस में हमारा इसमें आंसर चला जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि आप एक एकत्रित ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे। इंटीग्रेटेड की बात यहाँ पर की गई है कि ताकि सारे बच्चे क्या कि अच्छे से समझ सके, पढ़ सके। वो क्या है, आप एक ऐसी योजना बनाएंगे ताकि बच्चे सभी आ जाए। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अध्यापकों का प्रबंध करेंगे, पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक का प्रबंध करेंगे, एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे, अलग योजनाओं में सभी विषयों को अलग करेंगे। देखो अलग करने की तो हम बात करते ही नहीं है कि अलग अलग की हम बात करेंगे इसमें, ठीक है। तो आपको क्या करना है, तो आपको क्या यहाँ पर क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा है, हमने अभी तक अपने पेडागोजी में हमने देखा है कि हम मिलाकर हम करने की हम बात करते हैं, ताकि जो भी अलग अलग जो सब्जेक्ट हैं वो हम एक साथ हम बच्चे को पढ़ाएं। और आपने देखा जो हमारी ईवीएस है, ईवीएस क्या कि फर्स्ट और सेकंड क्लास में नहीं पढ़ाई जाती, वो ये जो लैंग्वेज होती है मैथ इंग्लिश हिंदी के रिलेटेड में ही पढ़ाई जाती है।
और जो ईवीएस है वो हमारी कौन सी क्लास तक पढ़ाई जाती है, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। 3rd 4th एंड 5th क्लास में ईवीएस पढ़ाई जाती है, तो ये आपको भी छोटा सा पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, आंसर जाएगा हमारा 3rd जाएगा कि एक पाठ में 2 या अधिक विषयों क्षेत्रों को हम मिलाकर हम पढ़ाएंगे। ये नहीं है कि हम अलग अलग हम सब्जेक्ट को हम पढ़ाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग। तो आपको इसमें बताना है कि जो ऑक्सीजन का भाई कितना परसेंटेज है हवा में, ये आपसे पूछा गया है कितना प्रतिशत है। तो मैं आपको बताऊं कि भाई जो हमारा ऑक्सीजन की जो हमारी परसेंटेज रहती है वो कितनी रहती है, वो रहती है हमारी 21% हमारी रहती है। कितनी रहती है, 21% हमारी इसमें परसेंटेज रहती है। और जो हमारी नाइट्रोजन होती है, क्या नाइट्रोजन, ठीक है, उसका परसेंटेज हमारा इसमें कितना रहता है, हमारा 78% रहता है। कितना रहता है, 78% रहता है। और जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 के हम इसमें हम कंसिडर करते हैं, तो इसमें हमारा रहता है 0.03% इसमें हम परसेंटेज हम करते हैं। तो ये हमारा टोटल कितना होता है, ये हमारा 100 आ जाता है। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, हमारा जाएगा हमारा 21% जाएगा, जो कि हमारे हवा में उपस्थित कितनी ऑक्सीजन रहती है, हमारी 21st इसमें रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है। तो भाई ये आपसे पूछा गया है, तो भाई किसके द्वारा ये चीज होती है, कि सभी पौधों द्वारा, या फिर सभी जंतुओं एवं पौधों द्वारा, या सभी हरे पौधों द्वारा, और या फिर वायरसों द्वारा। सीधा सिंपल आंसर इसका क्या रहेगा हमारा, सभी हरे पौधों द्वारा क्या है कि इसका आंसर ये जाएगा, और ये प्रोसेस हमारा होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, NCERT की EVS पाठ्य पुस्तक के एक अध्याय में वहीदा का प्रिज्म और नौसेना में डॉक्टर के रूप में उनके अनुभव का वर्णन है, इससे शामिल करने के क्या कारण हैं। भाई आपसे इसमें पूछा गया है जो हमारी वहीदा और जो हमारा क्या है कि नौसेना में डॉक्टर के रूप में भाई जो ये अनुभव करते हैं, जो ये ईवीएस है, हम ईवीएस में हम एक चीज क्यों इंक्लूड करते हैं, ये आपसे इसमें पूछा गया है। एनसीईआरटी ईवीएस में आपसे पूछा गया है, जो हमारा वहीदा है और जो प्रिज्म है नौसेना के रूप में, तो इसको हम इंक्लूड करते हैं डॉक्टर के रूप में, जो इनके अनुभव है वो हम शामिल करते हैं, वो आपसे इसमें पूछा गया है। इसका एक मेन मोटिव यही रहता है कि बच्चे को हम ये ना दिखाएं कि सिर्फ क्या कि लड़के ही कर सकते हैं, क्योंकि भाई लड़कियां भी कर सकती है, लड़कियां भी पहाड़ पर चढ़ सकती है, लड़कियां भी क्या है कि नौसेना कर सकती है, भाई बोटिंग कर सकती है, राफ्टिंग कर सकती है, ये सारी चीज़ें क्या है वो एक लड़की भी कर सकती है। ये हम सिर्फ ये ना दिखाएं कि लड़का ही ये चीज़ें कर सकता है। तो वो क्या है कि हम एक तरह से रूढ़िबद्धता जो चली आ रही है कि लड़कियां सिर्फ क्या कि घर का ही काम करेगी, हम उस पर ही हम फोकस नहीं करते हैं। तो हमारा आंसर क्या जाने वाला भी देख लेते हैं एक बारी। उनका अनुभव लैंगिक रूढ़ियों को चुनौती देता है, उसकी कहानी सशक्त बालों में एक चिकित्सा अधिकारी के जीवन की एक झलक देती है। यह समझाना कि प्रिज्म के 7 रंगों से दर्शाता है, उसके सामने आने वाली कठिनाइयों और उससे निपटने के तरीकों को समझाना। तो भाई इससे सीधा सिंपल हमारा क्या आंसर रहने वाला है, आपके अकॉर्डिंग ये चीज़ आपको इसमें बतानी है। तो हमारा सीधा सिंपल हमारा आंसर क्या जाएगा, इसका हमारा जाएगा डी ऑप्शन हमारा जाएगा, कि भाई जो उसके सामने जो आने वाली जो कठिनाई और उससे निपटने के लिए तरीकों को समझाना। भाई ये नहीं है कि आप जो लड़की है वो और किसी पर ही डिपेंड रहे, वो क्या है कि अपनी जो उसकी जो कठिनाइयाँ है वो उसको आसानी से सुलझा सके। ये सारी चीज़ें इसमें एनसीईआरटी में ही क्या है कि ये फोकस किया गया है हमारा ईवीएस में, कि भाई हम ऐसे ऐसे मुद्दों को हम लेके आए ताकि बच्चा ये ना सोचे कि सिर्फ काम सिर्फ लड़के ही कर सकते हैं, वहाँ पर लड़कियां नहीं कर सकती है। तो हमें फोकस क्या करना है, हमें करना है भाई हमने को क्या कि इक्वल ही हमें ये सारी चीज़ें रखनी है। तो हमारा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा समूह प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के थीम को दर्शाता है। तो भाई आपसे इसमें पूछा गया भाई ऐसा कौन सा एक ऐसा पॉइंट है जो प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के थीमों को दर्शाता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि
जिसमें क्या कि हमारा जो हमारी कितनी इसमें रहती है, हमारी थीम कितनी रहती है, हमारी 6 थीम रहती है, जिसमें क्या कि फूड है, वाटर है, शेल्टर है, थिंग्स वी कैन डू है, ये सारी चीज़ें क्या आती है हमारी प्राइमरी, हमारी ये थीम आती है। तो इसमें से आपसे इसमें पूछा गया कि भाई कौन कौन सी ऐसी थीम है जो इसमें कंसिडर की गई है। परिवार और मित्र, यात्रा, प्रकृति वाली कोई भी हमारी थीम नहीं है, ठीक है। जो ये भी 6 थीम रहती है, इन 6 थीम के अलावा कोई भी थीम अगर आपके सामने आ जाए तो वो क्या कहलाती है, हमारी सेकेंडरी हमारी थीम कहलाती है। फिर आता भाई हमारा आवास, यात्रा, चीज़ों जो हम बनाते हैं और करते हैं। मौसम भी हमारी कोई थीम नहीं होती है। पानी और यात्रा ठीक है। भोजन और पदार्थ ऐसा कुछ भी हमारा नहीं रहता। तो ये तीनों के तीनों हमारे क्या है, हमारे गलत ऑप्शन हो जाएंगे। हमारा आंसर क्या जाएगा, हमारा सेकंड आंसर हमारा जाएगा, जिसमें क्या कि हमारी फैमिली है, फैमिली एंड फ्रेंड्स है, फूड है, फूड के बाद क्या कि भाई वाटर है, वाटर के बाद क्या है शेल्टर है, ठीक है। फिर क्या है कि आपको फिर घूम लिए फिर लिए, फिर क्या है कि हमें कुछ करना भी है। तो ये हमारी क्या है, हमारी 6 थीम है। 6 थीम पर हमारी ईवीएस निर्भर है और क्या की बात करती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, कक्षा 5 की ईवीएस शिक्षिका नीना अपने छात्र को एक समूह असाइनमेंट देती है कि उन्हें पास के कृषि फार्म का दौरा करना है और कृषि के दौरान किसानों द्वारा उपयोग किए जाने वाली उपकरणों और उनके द्वारा उगाई जाने वाली फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। उन्हें फोटो भी कलेक्ट कर रिपोर्ट तैयार करनी है। यहाँ कौन सी प्रक्रिया कौशल और सीखने का संकेत शामिल करते हैं। भाई आपसे सीधा सिंपल ये पूछा गया है कि जो कक्षा 5 की जो एक नीना है वो अपने छात्रों को ये देती है, भाई एक असाइनमेंट देती है। उनके पास जो कृषि फॉर्म है, ठीक है, उनका क्या है कि आपको दौरा करना है और उनमें क्या है कि किसानों द्वारा जो भी वो कर रहे हैं, उपकरण कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, उगाए जाने वाली जो फसलें हैं, क्या कि आपको उनका असाइनमेंट बनाना है। तो वो कौन सी ऐसी तकनीक का वो प्रयोग कर रही है, वो टीचर आपसे ये पूछ रही है। ऑप्शन देख लेते हैं एक बारी। परिकल्पना, परिणाम निकालना, अभिव्यक्ति। सेकंड है अनुमान, प्रयोग, अवलोकन। प्रश्न करना, अभिव्यक्ति करना, परिणाम निकालना। फोर्थ ऑप्शन है प्रश्न पूछना, प्रयोग करना, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता होना। तो आपके अकॉर्डिंग इसमें कौन सा आंसर जाएगा। देखो भाई, परिकल्पना ये कोई भी कुछ नहीं है कि हम परिकल्पना कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रेजेंट का वर्क है। हम क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट में हम चीजें कर रहे हैं। तो ये हमारा ऑप्शन यहीं से क्या कि गलत हो जाएगा। सेकंड आता है कि अनुमान, प्रयोग, अवलोकन। प्रयोग और अवलोकन क्या कि एक ठीक है, बट अनुमान लगाना कि क्या अनुमान लगाना, इसमें सीधा सिंपल आपको क्या है कि असाइनमेंट करना है और आपको क्या कि एनालिसिस करना है कि वो किस तरीके से हो रहा है। फिर आता हमारा प्रश्न करना, अभिव्यक्ति करना और परिणाम निकालना। प्रश्न पूछना, प्रयोग करना, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता बनना। तो आपके अकॉर्डिंग इसमें कौन सा आंसर ठीक जाएगा। भाई ये हमारा आंसर क्या रहेगा, हमारा आंसर रहेगा थर्ड रहेगा कि क्वेश्चन पुटअप करना, कि किस तरीके से आप जो आपने असाइनमेंट दिया है, आप किस तरीके से आप उसको आंसर आप पुटअप करते हो, आप क्वेश्चन करते हो। फिर क्या कि अभिव्यक्त करना, जो आपने देखा है, समझा है, जाना है, जो भी करा है, तो वो आप किस तरीके से वो आप एक्सप्रेस करोगे। फिर क्या आपका परिणाम निकलता है वो भी आप बताओगे कि भाई हमने ये चीज़ देखी है, समझी है, ये हमारा असाइनमेंट है। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, थर्ड जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, पोचमपल्ली खूबसूरत डिजाइन की चमकदार रंगों की साड़ियाँ और विशेष प्रकार की बुनाई, जिससे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं, के लिए विख्यात जिला है। यह निम्नलिखित में से किसका भाग है। भाई जो पोचमपल्ली है, कस्बा है, ये किसका भाग है, ये आपसे इसमें पूछा गया है। जो कि क्या है कि चमकदार रंगों की साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, ये आपसे इसमें पूछा गया है। महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है, ये इसमें से आपसे पूछा गया है। तो हमारा किसका पार्ट रहेगा, तेलंगाना का हमारा इसमें पार्ट रहेगा। और आपने देखा होगा कि 2014 में ये किससे अलग हुआ था, ये अलग हुआ था हमारा आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। किससे हुआ था, एपी से हमारा अलग हुआ था। ये जो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है ये भी आपको क्या कि याद रखनी पड़ेगी कि कब अलग हुआ था, 2014 में ये अलग हो गया था। अगर आपको क्या है कि अगर इसमें भी अगर कोई भी ऑप्शन इसमें हम हटाकर हम इसमें आंध्र प्रदेश कर देते हैं, क्या कर देते हैं, आंध्र प्रदेश हम कर देते हैं, तो तब आपका आंसर क्या रहेगा, ये
अब क्वेश्चन बनता है, तो हमारा इसमें आंसर तब भी क्या रहेगा, हमारा सेकंड ही ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट रहेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप चाहते हैं कि छात्र सहपाठी शिक्षण रणनीतियों द्वारा सीखे, आप समूह कैसे बनाएंगे। तो सीधी सिंपल बात है, अगर आप समूह हिट्रोजीनियस आप ग्रुप बनाओगे ताकि उसमें अलग अलग एबिलिटी के बच्चे रहेंगे तो वे बच्चे क्या कि जल्दी से जल्दी सीख पाएंगे। अगर आप वहीं पर होमोजीनियस आप बनाते हो, तो आप एक ही एबिलिटी के आप बनाते हो, तो वहां पर बच्चा नहीं सीख पाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, तो आपको हिट्रोजीनियस पर आपको फोकस करना है। किस पर करना है, हिट्रोजीनियस पर आपको फोकस करना है। तो हमारा कौन सा इसमें चला जाएगा, भागीदारी और सहयोग के आधार पर एक विषम समूह बनाएं, नहीं, समान लिंग और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के 5 छात्रों का एक समूह बनाएं। थर्ड है, 4-5 छात्रों को रोल नंबर के अनुसार समूह बनाएं, परीक्षा में प्राप्त अंकों के अनुसार छात्रों के समान नहीं। भाई हमें क्या करना है, हमें करना है भाई जो हिट्रोजीनियस ग्रुप है हमें उस पर फोकस करना है, जिसमें कि अलग अलग एबिलिटी के बच्चे होते हैं, और ताकि क्या है कि एक बच्चा दूसरे बच्चे को वो चीज़ सिखा सके और आ भी सके। तो यहाँ पर क्या है कि हमें हिट्रोजीनियस पर हमें फोकस करना है, जो कि विषम समूह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन बाल केंद्रित रणनीतियों का सबसे अच्छा दर्शाता है। भाई निम्नलिखित में से कौन बाल केंद्रित रणनीतियों का सबसे अच्छा दर्शाता है। भाई इसमें से जो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो बाल केंद्रित यानी कि चाइल्ड सेंटर कौन सा ऐसा इसमें से दर्शाता है कि चर्चा है, प्रदर्शन है, व्याख्यान है, क्या कि सर्वेक्षण है यानी कि सर्वे है। तो आपके अकॉर्डिंग कौन सा इसमें आंसर जाएगा। देखो भाई चर्चा भी ठीक है कि हम डिस्कशन हम करते हैं, ठीक है, प्रदर्शन है, व्याख्यान नहीं हो सकता क्योंकि लेक्चर मेथड होता है, ये हम क्या कि बड़े बच्चों पर हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो जिसमें थर्ड ऑप्शन आता है वो तो अपने आप ही क्या कि गलत हो जाएगा हमारा। इसमें भी सी है हमारा, यहाँ पे भी क्या है हमारा थर्ड ऑप्शन है, तो यहाँ पर ये दोनों के दोनों गलत हो गए। बच्चे कितने ऑप्शन, 2 ऑप्शन बचते हैं हमारा, ए और डी ऑप्शन बचता है। डी ए क्या है कि ए दोनों में है, तो अब आपको देखना है इसमें से डी ऑप्शन जाएगा या फिर बी ऑप्शन जाएगा। आपको ये क्वेश्चन आपको ऐसे ही करने पड़ते हैं जिससे टाइम कम लगे। व्याख्यान जाएगा या फिर प्रदर्शन जाएगा। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होता है जिसमें क्या कि टीचर प्रदर्शन करके कुछ बच्चों को वो टास्क बताती है। तो हमारा भाई ये जो प्रदर्शन है ये ठीक है एक तरह से, बट जो हमारा सीटेट ने जो हमारा माना है वो कौन सा माना है भाई, सर्वेक्षण। जिसमें ये क्यों माना है, इसमें भी टीचर क्या है कि 5 से 6 क्वेश्चन क्या है कि पुटअप करती है, क्वेश्चन करती है, तब बच्चा क्या है कि उस बारे में अपनी क्रिटिकल थिंकिंग लगाकर वो बच्चा बताता है। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, आपको अगर 1 नंबर लेना है तो आपको ए और डी के साथ ही आपको जाना है। किसके साथ जाना है, आपको ए और डी के साथ आपको जाना पड़ेगा भाई। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, हमारा आंसर जाएगा सेकंड नंबर का हमारा ऑप्शन इसमें चला जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, कथन आता है। अब हमारे कुछ कथन है ईवीएस में भी अच्छे खासे आते जाते हैं, आपको ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, कि कथन है हमारा, रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर तक दूर से ही पहचान लेता है। ये आपने देखा होगा कि भाई जो रेशम का जो कीड़ा होता है, जो अपनी उसकी जो उसकी मादा होती है वो अपनी क्या है कि कई किलोमीटर तक ही पहचान लेता है। ठीक है, तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या होगी, बिल्कुल करेक्ट हमारी स्टेटमेंट होगी। ठीक है, फिर हमारा आता है सेकंड कि भाई ये इसका रीजन ठीक है नहीं है। कुछ मादा कीड़े फेरोमोन्स को छोड़ते हैं जिसके गंध को नर कीड़े पहचान लेते हैं। ये भी हमारी स्टेटमेंट क्या है कि बिल्कुल ठीक है। तो हमारा ऑप्शन इसमें से कौन सा जाएगा, हमारा ऑप्शन जाएगा भाई इसमें से कि हमारे दोनों ठीक है ना। तो हमें इसमें देखना कि भाई दोनों कथन ए एंड आर सही है तथा ए आर की सही व्याख्या करता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा चला जाएगा, इसमें थर्ड नंबर का हमारा ऑप्शन इसमें ठीक चला जाएगा। ठीक है, फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए। कथन फर्स्ट है, ईवीएस पाठ्यक्रम को 6 थीम में बांटा गया है। पानी, आपसी संबंध, भोजन, यातायात, आवास एवं वस्तुएं
कैसे कार्य करती हैं। फिर इसका सेकंड क्या दिया भाई, ईवीएस के थीम बच्चों को जीवन के बहुत करीब है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो हमारी ईवीएस है वो क्या है कि बच्चे की जो जीवन से क्या कि हम रिलेट करके क्या कि हम वो चीज़ हम पढ़ाते हैं। बट इसमें क्या कि 6 थीम में ठीक है ये हमारा, पर इसमें से कौन सी एक ऐसी थीम है जो कि गलत है। देखो ये पानी भी है, आपसी संबंध भी है, ठीक है, भोजन भी है, यातायात, आवास वस्तुएं, ऐसी कुछ वो नहीं है। तो ये क्या क्या हमारा गलत, हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा। कथन फर्स्ट गलत है और सेकंड हमारा क्या है कि हमारा सही है। तो मैंने आपको 6 थीम बताई थी। 6 थीम मैंने कौन सी बताई थी आपको, फैमिली एंड फ्रेंड्स बताई थी, फूड बताया था, वाटर बताया था, शेल्टर बताया था, ट्रेवल बताया था, ठीक है ना। और फिर लास्ट में क्या आता है, थिंग्स मेक्स डू, ठीक है, कि भी अब हमें कुछ कर लेना चाहिए, कि खाना पीना यात्रा सब कुछ हो गई है तो अब हमें कुछ कर लेना चाहिए। तो ये हमारी 6 थीम थी। फिर लास्ट क्वेश्चन है भाई हमारा व्यापक मूल्यांकन का अर्थ। तो भाई ये कुछ ऐसे क्वेश्चन पर कुछ ऐसे टॉपिक है जो आपके क्या कि हर एक सब्जेक्ट में आते हैं। क्या आते हैं, हर एक सब्जेक्ट में आते हैं। तो आपको क्या है कि उन चीज़ों को भी और उन टॉपिक को भी अच्छे से याद कर लेना चाहिए। आप CCE के बारे में आप पढ़ोगे तो ये नहीं है कि सिर्फ आपकी ईवीएस में ही आपको फोकस करेगी, और ना ही ये है कि आप सिर्फ क्या कि CDP में ही आप पढ़ोगे। तो कुछ ऐसे टॉपिक है हमारे पेडागोजी के, वो क्या कि सभी में ही हमारे इंक्लूड होते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि भाई व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है कि एक छात्र का मूल्यांकन करने का समय तरीका, जिस तरीके से एक ईवीएस शिक्षा ईवीएस में व्यापक मूल्यांकन के लिए अपने छात्र का आकलन कर सकता है वह है। तो भाई वह क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो भाई वो हमारा है पोर्टफोलियो है। ये चीज़ मैंने आपको अभी बताया था कि भाई सारा का सारा डाटा क्या कि हम एक रिपोर्ट कार्ड में हम करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, हमारा पोर्टफोलियो कहलाता है, ठीक है। तो अभी 1-2 क्वेश्चन हो रहे हैं आई थिंक। एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्र को जानवरों के बारे में पढ़ाया और उन्हें निम्नलिखित कार्य करने के लिए कहा। आसपास के विभिन्न जानवरों को नाम लिखिए, विभिन्न जानवरों की गतिविधियों का अवलोकन करो, अवलोकन के आधार पर जानवरों को श्रेणियों में वर्गीकृत करें, जानवरों को परिभाषित करें। तो उपरोक्त में से कौन सा प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए उपयुक्त नहीं है। तो भाई एक ऐसा ऑप्शन है, तो भाई वो कौन सा एक इसमें से पॉइंट है जो छात्रों प्राइमरी लेवल पर ठीक नहीं है, तो इसमें से आपको बताना है। तो भाई हम परिभाषित नहीं करते हैं कि हम प्राइमरी लेवल पर की भी हम डेफिनेशन हम दें बच्चों को, तो क्या कि हम बच्चों को हम करके हम ये चीज़ें हैं हम सिखाते हैं। तो हमारा आंसर इसमें से क्या हो जाएगा, हमारा डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पूछा ही गया है हमसे गलत है, जो गलत है वही क्या है, हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ईवीएस शिक्षिका अपने छात्रों से सोचने और जवाब देने के लिए कहती है कि हम सर्दियों के दौरान ऊनी कपड़ों में क्यों सहज महसूस करते हैं। ये किस तरह का प्रश्न है, ये आपसे पूछा गया भाई इसमें कि अपसारी प्रश्न है, विशेषणात्मक प्रश्न है, या काल्पनिक प्रश्न है, या तथ्यात्मक जो फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं। तो ये किस तरीके से ये यहाँ पर टीचर पूछती है, ये आपसे इसमें पूछा गया है। तो आपको इसमें से बताना है कि एक ईवीएस जो टीचर है वो अपने छात्रों से सोचने और जवाब देने के लिए कहती है कि हम सर्दियों के दौरान ऊनी कपड़े को सहज क्यों महसूस करते हैं। ये आपसे पूछा गया कि भाई और किस तरह का ये प्रश्न है, अपसारी प्रश्न है, या विशेषणात्मक प्रश्न है, या काल्पनिक प्रश्न है, या तथ्यात्मक प्रश्न है। तो आपके अकॉर्डिंग इसमें से कौन सा आंसर आपका ठीक जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो भाई विशेषणात्मक प्रश्न इसमें हमारा राइट आंसर चला जाएगा, क्योंकि इसमें बच्चा क्या है कि बताएगा कि भाई क्यों है क्यों नहीं है, ठीक है। क्योंकि बच्चे ने क्या की एनालिसिस किया, भाई सर्दियों में हम क्यों कैसे कपड़े पहनते हैं, गर्मियों में क्यों पहनते हैं। तो वो क्या क्या हमारा आंसर इसमें चला जाएगा, विशेषणात्मक हमारा प्रश्न इसमें चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है कि क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लग गया ना, तो तभी क्या है कि बच्चा अच्छे से रिलेट कर पाएगा कि भाई क्यों ये चीज़ें करते हैं, तो ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, NCERT की ईवीएस पाठ्य पुस्तक के एक अध्याय में वहीदा का प्रिज्म और नौसेना के डॉक्टर के रूप में उनके अनुभव का वर्णन है। इसे शामिल करने के क्या कारण है। ये आई थिंक रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने आपको अभी समझाया था कि उनका अनुभव लैंगिक रूढ़ियों को चुनौती देता है। ये बिल्कुल ठीक है हमारा स्टेटमेंट। हमारी उसकी कहानी
सशस्त्र बालकों में एक चिकित्सा अधिकारी के जीवन का एक झलक देती है, ये भी बिल्कुल ठीक है। यह समझाना कि प्रिज्म में 7 रंग हो दर्शाता है, ये कोई लॉजिक नहीं है हमारा भाई। फिर लास्ट ऑप्शन है हमारा कि उसके सामने आने वाली कठिनाइयों और उनसे निपटने के तरीके को समझाना। तो ये हमारे 3 ऑप्शन क्या हो गए हमारे, बिल्कुल करेक्ट हमारे आंसर हो गए। जो हमारा जो गलत था वो कौन सा था, थर्ड था। तो अब हम इसमें देखना है कि हमारा ए बी डी किस ऑप्शन में है। तो हमारा ए बी डी ए, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या है कि हमारा इसमें राइट आंसर इसमें चला जाएगा। तो आ रही अभी आज के सेशन में हमने क्या किया है, आज के सेशन में ईवीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कवर किए हैं, जिससे कि आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो सके और आपको पता चल सके कि अब आप कहाँ पर क्या कि स्टैंड कर रहे हो। ये चीज़ आपको क्या कि ये चीज़ें देखनी है। तो भी हमने क्या किया था, आज हमने किया है ईवीएस के क्वेश्चन आंसर किए थे, और पिछली क्लास में हमने क्या किया था, हिंदी पेडागोजी के कुछ क्वेश्चन आंसर मैं आपके सामने लेके आई थी। ऐसे ही क्या है कि मैं अलग अलग सेशन में अलग अलग पेडागोजी के मैं आपके सामने क्वेश्चन लेते आऊँगी। बट क्या है कि कुछ ऐसे फैक्चुअल टॉपिक होते हैं जो कि आपको हर एक सब्जेक्ट में क्या है कि आपको बेनिफिट देता है। जैसे कि असेसमेंट है हमारा, CCE होता है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं, और भी कुछ टॉपिक है वो मैं आपको कल नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि आपको जो ये हमारा 1 हफ्ता बच गया है तो आपको किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, और आप ये जो एग्ज़ाम है ये आप क्लियर कर दोगे। तो क्या कि भाई हमारे साथ बने रहना हमारे इस चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर, एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो देखना कि आपकी अब कितनी अच्छी से प्रिपरेशन होती है हमारे साथ। और जो ये हमारी PDF है, ये हमारी PDF क्या कि हमारे टेलीग्राम पर आपको कल सुबह तक, मॉर्निंग में तक आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच देखने के लिए प्यारा सा सेशन।